Hey guys, welcome back to my channel. I am Ankita. So basically जो है कल ना मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ और मैं उसके बाद से थोड़ी डर गई थी। तो क्या हुआ मैं वो चीज़ें बताती हूँ। कल ना मैं बस से कॉलेज जाती हूँ, तो मैं ना बस में बैठी, कॉलेज से आते टाइम बस में बैठी और एसी बस थी, नहीं एसी बस, हाँ एसी बस थी। तो मैं आ रही थी, तो क्या मैं ना फ्रंट, ऑब्वियसली भीड़ रहती है और एसी बस में तो वो जो सीनियर सिटीजन्स का रहता है वो सीट्स अलग होती है। तो उसके बाद मैं आई, टिकट ली, मैं 2 स्टॉप तक खड़ी थी। फिर उसके बाद ना एक अंकल थे, वो उठ गए और मैंने सोचा कि मैं बैठ जाती हूँ, तो मैं जाकर बैठ गई और वो अंकल ना स्टॉप पर उतरे नहीं, नेक्स्ट स्टॉप पर। तो मुझे लगा कि शायद नेक्स्ट स्टॉप होगा, क्यों उठ गए, बैठना ही चाहिए था उनको। फिर वो मतलब थे, बहुत एजेड थे। तो मैंने उनको पूछा कि अंकल आपको बैठना है तो आप बैठ जाओ। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है। मैं बोला ठीक है। तो ना जैसे उतरना रहता है तो बहुत भीड़ हो जाती है और उतरते टाइम, तो ऐसे भीड़ हो गई थी नेक्स्ट स्टॉप पर उतरने के लिए। तो वो अंकल ने क्या किया, और मैं फर्स्ट सीट पर बैठी हूँ क्योंकि एसी बस की सीट्स आमने सामने रहती है। तो मैं यहाँ पे इस सीट में बैठी हूँ, यहाँ इस सीट पर, और यहाँ से सब उतर रहे हैं। तो यहाँ पर ना एक आंटी थी और भी लड़कियाँ थी और एक अंकल थे, उन्होंने बैग टांगा था। तो वो अंकल जो खड़े थे इस साइड, वो क्या कर रहे थे, बैग्स टच करके देख रहे थे सबके कि बैग में क्या है सब। मे बी ऑब्वियसली अब ये चोरी ही है, क्या ही बोल सकते हैं इसको। तो वो ना टच करके देख रहे थे और मेरे सामने वाले अंकल ना उनको नोटिस किया, बट उनको कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो मैं भी डर गई, मैं बोली इनको कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा। तो फिर मैं भी चुप थी। बट वो ना बार बार, एक आंटी ना हैंड बैग लिया था उन्होंने, वो बड़े वाले पर्स होते हैं ना, वो लिया था। तो उनके पर्स का चेन खोलने लगे और मेरे जस्ट यहाँ से वो हाथ डाल रहे थे, हाथ जैसे कि वो उनका पर्स ऐसे खोल रहे थे। मैंने डायरेक्ट बोला अंकल क्या कर रहे हो, आपको उतरना है ना, ऐसे अंकल क्या कर रहे हो, आपको उतरना है ना। तो अंकल बोलते हाँ हाँ दीदी मुझे नेक्स्ट स्टॉप पे उतरना है, मैं क्या ही करूँ ऐसे। तो मैं बोली ये क्या कर रहे हो, उतरना है तो उतर जाओ ना। उसके बाद मैं अंदर से पूरी डर गई थी, बट फिर भी मेरे को बोलना था और कोई नोटिस नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। वो अंकल देखकर भी इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वो अंकल जब मैंने उनको बोला ना, तो मैं भी डर गए हूँ, तो वो आगे चले गए। तो वो जो आंटी थी ना, उनको शायद हिंट गया क्योंकि उनका बैग, उन्होंने फिर क्या किया मालूम है, वो बैग आगे ले लिया और उतर गई। उसके बाद तो मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैं घर पे आई, फिर मैंने अपनी बहन को बताया। लाइक शी वॉज लाइक तू डरती क्यों है, इसमें क्या था, इसमें तेरी गलती थोड़ी थी, बोलना चाहिए था, बस कंडक्टर को बोलना चाहिए था। मैं वाली नहीं, मैं डर गई थी ऐसा ऐसा। फिर रात को मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया। मेरे डैड क्या बोलते पता है, पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए था। मैं बोली पापा, मैं अभी नेक्स्ट स्टॉप पर अगर वो उतर के मेरे को कुछ कर देता तो क्या मालूम उसके साथ कितने लोग थे। तो ऐसे हो तो पापा भी लाइक नहीं, डरने का नहीं, ये सब चीज़ों में कुछ भी रहेगा मुझे फ़ोन करने का, मैं आ जाऊँगा ऐसा। मैंने हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूँगी। मेरी गलती क्या हो गई, मुझे ना कंडक्टर को बोलना चाहिए था और कंप्लेंट करनी चाहिए थी, बस ये मेरी गलती हो गई। बट मुझे ये चीज़ है ना, वहाँ पर बस में इतने जन थे, इतने जन, उन्होंने वो अंकल को नोटिस किया, बट किसी ने कुछ बोला नहीं, किसी ने नहीं कुछ बोला। अगर ये चीज़ उनके साथ होती तो, इसलिए बुरा लगता है कि भाई जब तक अपने पे ना आए इंसान बोलता ही नहीं है, ये क्या बात हो गई। सो बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जब भी बस में जाओ अपनी सामान, अपने बैग्स पर ध्यान रखो। क्योंकि ये चीज़ मैं भी करती हूँ कि मैं ईयरबड्स लगा लेती हूँ, बस उसके बाद से मुझे पता ही नहीं चलता सामने इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मेरा बैग किधर है। ये चीज़ अब मैं नहीं करती, उस दिन से मैं ये चीज़ नहीं करती, मैं भी भगवान ने मुझे सिखाया। सो बस मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी। और आप लोग भी अगर बस से ट्रैवल करते हो या ट्रेन से ट्रैवल करते हो या फिर किसी भी चीज़ से जहाँ पर क्राउड होता है, तो इससे बहुत सावधान रहे। बस बाय।